इस चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं जीएसटी चैप्टर के। होप ये आपको यूजफुल रहेगा, लर्निंग प्रोसेस में मदद करेगा। पहला क्वेश्चन है, इन इंडिया टू मीट इकोनॉमिक नीड्स ऑफ नेशन व्हिच काइंड ऑफ टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट दो तरीके के टैक्सेस कलेक्ट करती है टू मीट इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द नेशन। ये तो क्वेश्चन में से ही है, मम्मी बचपन में पढ़ाती थी, क्वेश्चन में से आंसर आएगा। टैक्सेस आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब जैसे इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस हैं, ये डायरेक्ट टैक्सेस हैं जिसका हम बर्डन किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, हमें खुद ही बेयर करना पड़ता है। जैसे मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ तो वो मैं मेरे कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकता, पर इनडायरेक्ट टैक्सेस हम हमारे कस्टमर से कलेक्ट कर सकते हैं। जो यूजर है, अल्टीमेट यूजर है, वो टैक्स भरता है, मैन्युफैक्चरर नहीं भरता है। तो पहले बहुत सारे टैक्सेस होते थे, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, लग्जरी टैक्स, लोकल टैक्स, ऑक्ट्रॉय, अभी सब बंद हो गया और जीएसटी आ गया है। करेक्ट। तो डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। व्हिच आइटम्स आर टैक्सेबल अंडर जीएसटी। तो गुड्स एंड सर्विसेज आर टैक्सेबल अंडर जीएसटी। गुड्स जो आप खरीदते हैं, सर्विसेज जो आप लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, एंटरटेनमेंट, इंटरनेट, राइट, रिपेयर्स, तो ये सारी चीजें सर्विसेज में आती हैं। Which terminology is used for sale and purchase of goods and services under GST? तो हम supply शब्द का यूज करते हैं। The terminology supply is used for sale or purchase of goods and services. What is interstate supply transaction? मान लीजिए एक डीलर गुजरात का है और वो माल सप्लाई कर रहा है मध्य प्रदेश के डीलर को, या मान लीजिए मध्य प्रदेश का एक डीलर है, वो सप्लाई कर रहा है गुजरात के डीलर को, तो उस स्टेट में हम कहते हैं इंटर स्टेट। राइट। सप्लाई, अब देखो मैंने बताया ना, सप्लाई शब्द इंपॉर्टेंट है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ आउट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज कॉल्ड एज इंटर स्टेट सप्लाई ट्रांजैक्शन। तो आउट ऑफ द स्टेट शब्द इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए आंसर में। Which GST are applicable to interstate supply? अब interstate supply क्या होता है बता दिया ना मैंने, उस पर कौन सी जीएसटी लगती है, तो IGST लगती है। फॉर interstate supply, integrated goods and service tax, IGST will be applicable. What is intrastate? मान लीजिए गुजरात स्टेट में कच्छ एक डिस्ट्रिक्ट है, सौराष्ट्र एक डिस्ट्रिक्ट है, तो कच्छ का डीलर सौराष्ट्र को बेचता है, या इवन कच्छ का डीलर कच्छ में बेचता है, या सौराष्ट्र का डीलर कच्छ को बेचता है, या सौराष्ट्र का सौराष्ट्र में बेच रहा है माल, या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, या बोथ, उसको हम इंट्रा स्टेट कहते हैं। मतलब विद इन ओन स्टेट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विद इन ओन स्टेट, खुद के ही स्टेट में सप्लाई कर रहा है गुड्स सर्विसेज या बोथ, तो इट इज कॉल्ड एज इंट्रा स्टेट। तो ओन स्टेट, इंट्रा स्टेट, ओन स्टेट, इंट्रा स्टेट, ओन स्टेट, इंट्रा स्टेट। करेक्ट। और अगर डिफरेंट आउट ऑफ द स्टेट है तो इंटर स्टेट, आउट ऑफ द स्टेट है इंटर स्टेट। करेक्ट। ओन स्टेट, इंट्रा स्टेट। Which GST are applicable to intrastate supply? अब intrastate supply मतलब own state, तो उसमें लगता है CGST and SGST. For intrastate supply, CGST and Central Goods and Service Tax and SGST and State Goods and Service Tax are applicable. Under which supply transaction GST is distributed equally between central and respective state? तो within own state, जब इंट्रास्टेट होता है ना, तब CGST SGST आधा आधा हो जाता है। मान लीजिए 12% IGST है, तो CGST SGST 6% हो जाता है। When supply of goods or services or both are done within own state, then GST collected on supply is distributed equally between CGST and SGST. What is input GST? When is input GST chargeable? So when you buy the goods on purchase, input GST is chargeable. तो जब आप परचेज करेंगे गुड्स तो इनपुट शब्द यूज करेंगे, इनपुट जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउटपुट जीएसटी। तो जब आप माल सेल करेंगे तो आउटपुट जीएसटी। ऑन सेल आउटपुट जीएसटी इज चार्जेबल, मतलब सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। राइट। तो परचेज में इनपुट जीएसटी, ये आपको जर्नल चैप्टर में काम आने वाला है। सेल की ट्रांजैक्शन में आउटपुट जीएसटी, परचेज में इनपुट, सेल में आउटपुट, याद रखना। व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट?
GST paid on purchase is deducted from the GST payable on sale. Hence, the net amount of GST is payable by the taxpayer. The amount so deducted is called as input tax credit. अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए मिस्टर ए एक मैन्युफैक्चरर है जो रॉ मटेरियल खरीदता है 100 रुपीज का, उस पर जीएसटी भरता है 10 रुपीज. तो वो जिससे खरीदेगा उसको 110 रुपीज देगा, ये गुड्स की कीमत और जीएसटी. अब ये जो 10 रुपीज है वो इनपुट जीएसटी होगा, करेक्ट, क्योंकि परचेस के टाइम पे इनपुट जीएसटी होता है. अब इस पे वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करेगा और फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा और वो प्रोडक्ट सेल करेगा सपोज 150 रुपए में, तो उस पे भी 10% जीएसटी, तो 15 रुपए जीएसटी लगेगा. तो कंज्यूमर उसको पे करेगा 165. अब सरकार को वो 15 रुपए पे नहीं करेगा. 15 रुपए में से 10 रुपए तो उसने सप्लायर को दे दिए, जिसका उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला, तो वो सरकार को बाकी 5 रुपए ही चुकाएगा. तो ये जो 10 रुपए है ना, उसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट. तो जो सप्लायर ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है उस टैक्स को हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं. Which types of needs are considered to determine GST rates? So the tax rates are decided keeping in mind the nature of needs, that is from basic needs to luxury needs. जो basic needs वाले हैं उन पे कम रेट होता है, जो luxury needs वाले हैं उस पे ज्यादा रेट होता है. Range of GST rates is between 0 to 28%. What are the present slab rates for GST? तो स्पेशल गुड्स के लिए 0.25% एंड 3% है. स्पेशल गुड्स जैसे रफ डायमंड होता है उसमें 0.25% है. गोल्ड और सिल्वर होता है उस पर 3% है, तो गोल्ड सिल्वर पे 3% है, रफ डायमंड पे 0.25% है. इन केस ऑफ अदर गुड्स 4 रेट्स हैं, 5%, 12%, 18%, 28%. जो हानिकारक गुड्स होते हैं जैसे तंबाकू वगैरह, सिगरेट वगैरह, 28% लगता है ताकि लोग कम कंज्यूम करें. जो लग्जरी गुड्स हैं, राइट, टेलीविजन हैं, वो सब उस पर 28% लगता है. एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स ऑफ जीएसटी. तो मैंने 4 फीचर्स एक्सप्लेन किए हैं. 1 टैक्स, तो गुड्स एंड सर्विस आर कवर्ड अंडर 1 टैक्स, एक ही जीएसटी आ गया. जीएसटी काउंसिल, एंटायर ऑपरेशंस एंड रेगुलेशंस ऑफ जीएसटी आर डन थ्रू जीएसटी काउंसिल. पूरा बागडोर जीएसटी काउंसिल संभालता है. हर स्टेट का बंदा जीएसटी काउंसिल को में एक रिप्रेजेंटेशन रखता है. मतलब हर स्टेट का एक स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो जीएसटी काउंसिल मेंबर होता है. द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सेंटर इज द चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल. तो सेंटर का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जो करंटली सीतारमन जी हैं, वो चेयरमैन है जीएसटी काउंसिल की. इंपोर्ट एंड जीएसटी, मान लीजिए आप फॉरेन से गुड्स मंगाते हैं तो उससे हम इंटर स्टेट सप्लाई की तरह आईजीएसटी लगाएंगे. तो इंपोर्ट एंड जीएसटी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई. जीएसटी रेट्स, ऑल द जीएसटी रेट्स आर रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल. तो ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि रेट्स, जीएसटी रेट्स कौन रिकमेंड करता है? तो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करता है. क्लियर? तो ये 2 पूछे हैं, आप कोई भी 2 लर्न कर सकते हैं. बेनिफिट्स, 1 टैक्स इन प्लेस ऑफ डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्स. मैंने पहले ही बताया था फ्रेम में कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, फलाना टैक्स, वैट. अब उसके जगह 1 टैक्स आ गया है. इनडायरेक्ट टैक्सेस, डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स तो अभी भी है ना, डिफरेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस को उन्होंने एक टैक्स कर दिया है जिसका नाम जीएसटी. रिमूवल ऑफ डबल टैक्सेशन. अब बिफोर जीएसटी टैक्स पेयर्स हैड टू पे डबल टैक्स व्हिच इज रिमूव्ड अंडर जीएसटी. मैंने बताया था टैक्स 10 रुपीज का टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है. तो पहले क्या करते थे, 100 रुपए के गुड्स होते थे ना, तो 10 रुपए का टैक्स भले पे करते थे तो 110 रुपए, 10 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था, राइट. तो टैक्स पे टैक्स लगता था. अब ये बंदा जो 150 रुपए में माल पड़ता था, अब वो 160 रुपए में माल पड़ता था क्योंकि 10 रुपीज उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता था. तो टैक्स पे टैक्स लगता था, डबल टैक्सेशन. यूनिफॉर्म प्राइसेस, अब जीएसटी के कारण पूरे इंडिया में अक्रॉस द नेशन सेम प्राइस होती है. वरना आपने देखा होगा बहुत पहले जब जीएसटी नहीं था तो भाई पंजाब में गाड़ी सस्ती मिल रही है, तो जो महंगी महंगी लग्जरी कार्स है लोग पंजाब से लेते थे, फिर चलाते थे गुजरात में थे या महाराष्ट्र में थे, राइट. तो अब यूनिफॉर्म प्राइसेस हैं, आप कहीं से भी कार खरीदो पूरे इंडिया में आपको सेम प्राइस मिलती है. डिस्काउंट्स थोड़े होते हैं डीलर के, वो अलग अलग होंगे, बाकी मेजर प्राइस सेम होती है. यूजफुल फॉर इकोनॉमी ऑफ द नेशन गेट्स स्टेबल. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जीएसटी इंक्लूड्स डैश, तो मैंने बताया था इनडायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्स अभी भी लागू पड़ते हैं. Which of the following was the state government indirect tax prior to GST?
तो उसका आंसर है वैल्यू एडेड टैक्स. इट इज सी, वैल्यू एडेड टैक्स. सी, वैल्यू एडेड टैक्स. Which of the following was not central government indirect tax? ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट है. कस्टम एक्साइज ड्यूटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, सर्विस टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट. परचेस टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेती थी, वो स्टेट गवर्नमेंट लेती थी. इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी 2017 में हुआ है. राइट, डेट भी मैं बता देता हूँ. 1 जुलाई 2017. 1 जुलाई डॉक्टर्स डे भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी है, सीए डे भी है और डॉक्टर्स डे भी है. 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था. Which of the following is the correct for supply of within state? Within state होगा तो मैंने आपको बताया था लगेगा CGST SGST. आउटसाइड द स्टेट है तो IGST. आउटसाइड द स्टेट IGST. विद इन द स्टेट CGST SGST. यूनियन टेरिटरी के लिए वो UGST यूज करते हैं, UTGST. नेक्स्ट, टैक्सेस इंक्लूड इन GST. अब इनडायरेक्ट टैक्स ये रिपीट हो रहा है. ये MCQs हैं सेल्फ लर्निंग के. Which of the following are was the indirect tax of the state government? स्टेट गवर्नमेंट कौन सी चीज लेती थी? तो वैल्यू एडेड टैक्स. वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लेती थी. एक्साइज सेंट्रल लेती है, कस्टम सेंट्रल लेती थी, सर्विस टैक्स भी सेंट्रल लेती थी. Which of the following is not an indirect tax of central government? तो मैंने बताया था वो नॉट वाला अभी वापस परचेस टैक्स. और ये भी सारे रिपीट हो रहे हैं. इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था? तो 2017 में हुआ था. विद इन स्टेट है तो CGST SGST एंड आउटसाइड स्टेट है तो IGST. विश यू गुड लक.